हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एसपी बख्शी यानी कि अरिहंत के बुक से जो हमारा वोकैब का सीरीज़ चल रहा था उसे कंटिन्यू करेंगे। ए लेटर से जितने भी वर्ड्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है हमारे पिछले वीडियोस में। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर जाकर देख ले, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। आज हम बी लेटर से जितने भी वर्ड्स होते हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे और बेसिकली आज ही कंप्लीट कर देंगे। बी से हमारा पहला वर्ड है बसल। बसल मतलब रश कह सकते हैं या मूवमेंट कह सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि मार्केट एरिया में जो बहुत रश रहता है ना, हड़बड़ रहता है, शोर शराबा, हलचल रहता है बहुत ज़्यादा, तो उसे हम कह सकते हैं बसल। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हेस्ट। हेस्ट मतलब जल्दी, ठीक है, जल्दबाजी। ट्यूम्यूल्ट, ट्यूम्यूल्ट मतलब शोर। और स्टर, फ्लरी, फ्लरी का भी क्या मतलब हो जाएगा, हड़बड़ी। और भी सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे बिजीनेस। ठीक है, अब इसके एंटोनिम्स देखें तो एंटोनिम्स हो जाएगा स्लोनेस। ठीक है, क्या, हड़बड़ी का उल्टा स्लोनेस। स्लगिशनेस, स्लगिशनेस मतलब भी मूविंग स्लोली। क्वाइट, ठीक है, क्वाइट हो जाएगा। उसके बाद इनर्टनेस, तो इनर्टनेस हमें पता है कि बहुत स्लो मूव करना या फिर एक्शन करना, या फिर इनर्ट गैसेस जैसे होते हैं जो लैक करते हैं पावर को मूव या मोशन करने के लिए। तो इसका अगर हम बसल को सेंटेंस में यूज़ करें तो कह सकते हैं हम द मार्केट वॉज बसल्ड विद पीपल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रिटल। तो ब्रिटल से हमें पता है कि जो मेटल के प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसमें भी हमने पढ़ा है कि ब्रिटलनेस एक प्रॉपर्टी है। ब्रिटलनेस क्या होता है कि कुछ भी चीज़ ईजिली टूट जाना, ठीक है, आसानी से टूट जाने को हम कहते हैं ब्रिटल। तो इसको हम कह सकते हैं नाजुक या फिर टूटने के योग्य। ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेल। फ्रेल मतलब वीक या फिर डेलिकेट। ठीक है, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल क्या होता है, ब्रेकेबल, जो इजीली ब्रेकेबल होता है। आप देखेंगे कि कोई भी सामान आप ऑनलाइन पैकेजिंग जब मंगाते हैं तो उसमें अगर कोई टूटने वाला सामान है तो उसमें पहले से लिखा रहता है फ्रेजाइल। तो फ्रेजाइल मतलब ब्रेकेबल। वैसे ही डेलिकेट, डेलिकेट मतलब भी ब्रेकेबल। नॉर्मली अगर कोई एग्जांपल ऐसे ही हम लें अपने डेली लाइफ से, तो आपने देखा होगा पीनट चिक्की होती है ना, जिसे हम बादाम पट्टी भी कहते हैं। तो वो क्या होता है, आप देखने में तो वो हार्ड लगता है लेकिन जब आप उसे तोड़ते हैं तो वो ईज़िली ब्रेक हो जाता है। तो ब्रिटलनेस का मतलब भी यही है, हार्ड बट लायबल टू ब्रेक ईज़िली। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे टफ, एंड्योरिंग। एंड्योरिंग मतलब ड्यूरेबल या फिर टिकाऊ कह सकते हैं ना। अनब्रेकेबल, स्ट्रॉन्ग। तो ब्रिटल मतलब ईजिली ब्रेकेबल और ऐसे अनब्रेकेबल इसका एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेमिश। तो ब्लेमिश का मतलब हो जाएगा कोई ऐसा मार्क या फिर फ्लॉ कह सकते हैं, या फिर जो अपीयरेंस को स्पॉइल कर देता है। धब्बा कहते हैं ना, धब्बा, दोष, कलंक या फिर कोई दाग। आप देखेंगे कि किसी के फेस पे कोई बहुत अच्छा दिखने वाला है, उसके फेस पे कोई दाग धब्बा है तो उसे हम कहते हैं ब्लेमिश। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फॉल्ट, स्मर्च। स्मर्च का मतलब डर्टी या फिर कोई मार्क या फिर स्टेन। ठीक है, स्टिग्मा, स्टिग्मा मतलब कलंक। कलंक कहते हैं ना लालछन लगाना, या फिर ऐसे कहते हैं ना कि कोई जेल अगर जा चुका है तो उसे हम कहते हैं कि उस पे लालछन लगाते हैं। और स्टेन, स्टेन का मतलब भी धब्बा। वैसे ही एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे प्योरिटी, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल मतलब कोई भी फॉल्ट ना हो उसमें। ठीक है, फ्लॉलेस या फिर फॉल्टलेस। स्पॉटलेस मतलब बिना कोई दाग धब्बे का। और स्टेनलेस। नेक्स्ट वर्ड है ब्लीक। तो ब्लीक का मतलब हो जाएगा उदासी, उदासी कह सकते हैं हम, या फिर बेरंग या सूना। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा ब्लीक। अगर ब्लीक का सिनोनिम देखें तो डिस्मल। तो डिस्मल का मतलब होता है उदास। इसका एक और अच्छा सिनोनिम हो जाएगा ग्लूमी। तो ग्लूमी का मतलब होता है कोई डार्क या फिर अनप्लेजेंट प्लेस। ठीक है, कुछ चीज़ आपको, आप देखेंगे कि हम कहते हैं कि ग्लूमी डे है आज, तो मतलब बहुत डार्क, बहुत ही अजीब सा दिन होता है, उदास या फिर डिप्रेस्ड दिन होता है। ठीक है, चिली हो जाएगा, चिली का मतलब कोल्ड। और ड्रियरी, तो ड्रियरी का जो मीनिंग हो जाएगा वो भी हो जाएगा उदास या फिर सुनसान कह सकते हैं, या फिर डिप्रेस्ड। तो इसमें आपका ग्लूमी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछने के चांसेस भी है। ठीक है, तो ग्लूमी का मतलब हो जाएगा डार्क, बहुत ही उदास, बहुत ही अजीब सा, है ना। और इसका उल्टा हो जाएगा क्या, बहुत ही अच्छा, चीयरफुल, चार्मिंग, ऐसा कुछ। तो ब्लीक के जो एंटोनिम्स हो जाएंगे ब्राइट। ब्राइट मतलब रेडिएंट, उज्जवल या फिर चमकदार। प्लेजेंट, प्लेजेंट का मतलब ये होता है ना सुहाना कहते हैं। तो ग्लूमी मतलब बहुत अजीब सा, डिप्रेस्ड दिन। और प्लेजेंट मतलब सुहाना दिन। ठीक है, सुखद या फिर डिलाइटफुल।
एक बाल्मी है, तो बाल्मी मतलब खुशबूदार, खुशबूदार हम कहते हैं, माइल्ड या फिर प्लेजेंट भी कह सकते हैं इसको भी, सॉफ्ट कहते हैं। और चीयरफुल, चीयरफुल मतलब हंसमुख। तो ये सारे ही सैड के एंटोनिम्स हो गए एक तरीके से। तो ब्लीक मतलब उदासी, उसका एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुल या फिर प्लेजेंट। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेम। तो ब्लेम का मतलब हो जाएगा दोष या फिर दोष लगाना। तो हम किसी पे दोष लगाते हैं या किसी को दोष ठहराते हैं कि इसने कुछ गलत किया है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लेम करते हैं हम। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिप्रूव। रिप्रूव मतलब निंदा करना, ठीक है, रेप्रिमांड करना, ऐसा हम कहते हैं ना। अपब्रेड, अपब्रेड मतलब फटकार लगाना, स्कोल्ड करना, ठीक है, फटकारना। और सेंश्योर, सेंश्योर मतलब भी निंदा करना, क्रिटिसाइज़ करना किसी को, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि उसे अप्रूव करना, मतलब सिवियरली डिसअप्रूव करना, फॉर्मली जो कहते हैं। और रीअप्रोच, तो रीअप्रोच मतलब तिरस्कार करना, डिसअपॉइंटमेंट या फिर वही डिसअप्रूवल, उसमें भी हम उसे कह सकते हैं ब्लेम करना, डिसक्रेडिट करना या फिर किसी को शेम करना। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कमेंड। तो कमेंड का मतलब बोलते हैं ना कमेंडेबल, तो कमेंड मतलब प्रेज़ करना, कॉम्प्लीमेंट करना। अपलॉड, अपलॉड मतलब भी किसी के लिए ताली हम बजाते हैं, उसको अपलॉड करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं। लॉर्ड का मतलब भी प्रेज़ करना, प्रशंसा करना, और प्रेज़ का मतलब तो वही हुआ। तो ब्लेम एक कॉमन वर्ड था जिसे हमने अभी समझा। अब नेक्स्ट वर्ड है बेनेवलेंस। तो बेनेवलेंस मतलब काइंडनेस या फिर भलाई, भलाई को कह सकते हैं हम बेनेवलेंस। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, ह्यूमैनिटी दिखाना। जेनरोसिटी, ठीक है, दानशीलता कहते हैं ना, दानशील है ये, या फिर सज्जनता दिखाना। और चैरिटी करते हैं जो हम, तो चैरिटी मतलब दान करना। लिबरलिटी, लिबरलिटी मतलब किसी को भी फ्रीली कुछ भी देना, क्वालिटी ऑफ गिविंग फ्रीली। अब यहाँ पे आप देखेंगे बेनेवलेंस। तो बेनेवलेंस में जो ये बेने है, BENE, इसका मतलब होता है भलाई करना, मतलब बहुत अच्छा, कुछ अच्छा करना। और जहाँ आप देखेंगे कि बेने की जगह अगर MAL लग गया तो मतलब मेलेवलेंस, तो उसका मतलब हो जाएगा बुराई, बहुत बुरा। तो ये जितने भी सिनोनिम्स हैं इसके, ह्यूमैनिटी, जेनरोसिटी, चैरिटी, लिबरलिटी, तो ये सारे क्या हैं, ये हो गए भलाई वाले काम, ठीक है। इसके उल्टा हो गया जितने भी एंटोनिम्स हैं, मतलब मेलेवलेंस, इनह्यूमैनिटी, मैलिग्निटी, अनकाइंडनेस, ये जो सारे हैं ये हो गए बुराई वाले काम। मेलेवलेंस का मतलब होता है किसी को हार्म करना, ठीक है। और इनह्यूमैनिटी मतलब भी आपको पता है, क्रूअल, बहुत ज़्यादा क्रूअल बिहेवियर, ब्रूटल बिहेवियर है ना, निर्दय कहते हैं जिसे, तो उसे कहते हैं इनह्यूमैनिटी। मैलिग्निटी मतलब शत्रुता, ठीक है, इंटेंशन टू डू हार्म, किसी को हार्म करने का इंटेंशन जो होता है उसको कहते हैं मैलिग्निटी। और अनकाइंडनेस मतलब हार्श बिहेवियर, कठोरता। नेक्स्ट वर्ड है बारबेरियस। तो बारबेरियस का मतलब क्या होता है कि एक्सट्रीमली ब्रूटल, ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा ब्रूटल किसी का बिहेवियर, एक्सट्रीमली बिहेवियर या फिर बहुत ज़्यादा क्रूरता दिखाना, उसे हम कहते हैं बारबेरियस। तो बारबेरियस एक्ट हम कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी को कोई हार्म कर रहा है बहुत बुरी तरह से, एनिमल्स को मारना या फिर किसी चीज़ को, है ना, बहुत ज़्यादा ब्रूटली बिहेव करना, किसी से बहुत बेकार बिहेव करना, तो उसे हम कहते हैं बारबेरियस। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनसिविलाइज। तो अनसिविलाइज मतलब, सिविलाइज मतलब कि बहुत ही सभ्य है, बहुत ही एडवांस, ठीक है। अनसिविलाइज मतलब असभ्य है लोग, असभ्यता तरीके से रहना। सैवेज, सैवेज मतलब सिवियर या फिर फियर्स या फिर वॉयलेंट कह सकते हैं, ठीक है, अनकंट्रोल्ड वे में। वैसे अनटेम्ड, अनटेम्ड को भी हम कह सकते हैं अनकंट्रोलेबल, वाइल्ड, ब्रूटल, ब्रूटल मतलब क्रूअल या फिर हार्श। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे कल्चर्ड। तो कल्चर्ड मतलब बहुत मैनर्ड, वेल एजुकेटेड, ठीक है, संस्कृति। और ह्यूमेन, ह्यूमेन मतलब दयालु, काइंडनेस, ठीक है। और रिफाइंड, रिफाइंड मतलब प्यूरिफाइड या फिर इम्प्रूव्ड या फिर डेवलप्ड फॉर्म। और जेंटल, तो जेंटल मतलब माइल्ड, काइंड या फिर टेंडर। तो बारबेरियस मतलब बहुत ही क्रूअल, बहुत ही ब्रूटल, उसका उल्टा जेंटल या फिर दयालु, ह्यूमेन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैफल। तो बैफल मतलब कंफ्यूज, कंफ्यूज करना, ठीक है। हम ऐसे कह सकते हैं कि द टीचर बैफल्ड मी। तो बैफल मतलब कंफ्यूज करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कन्फाउंड, इल्यूड, फ्रस्ट्रेट और परप्लेक्स। तो परप्लेक्स क्या है, परप्लेक्स का बैफल और परप्लेक्स एक ही मीनिंग है। बैफल को हम परप्लेक्स भी कह सकते हैं। कन्फाउंड का मीनिंग हो जाएगा उलझाना, किसी को उलझाना, कंफ्यूज करना। इल्यूड का मतलब टालना, ठीक है, या फिर बचना किसी चीज़ से, अवॉइड करना। फ्रस्ट्रेट का मतलब हमको पता है, एनॉय करना, तो किसी को एनॉय करना मतलब फ्रस्ट्रेट करना।
परप्लेक्स, परप्लेक्स मतलब वही बैफल, उलझाना या फिर पजल करना या फिर उसको कंफ्यूज करना, हैरानी में डालना भी हम इसे कह सकते हैं। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे पॉइज, पॉइज मतलब वेल बैलेंस्ड या फिर ग्रेस, ठीक है। कंपोजर, कंपोजर हमें पता है कि कंपोजर हम किसी को कहते हैं तो वो मतलब शांत, शांत स्वभाव का, सेल्फ कंट्रोल है किसी को अपने ऊपर, काम है, बहुत धैर्य है, तो उसे हम कहते हैं कंपोजर। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब आसान करना, किसी चीज़ को आसान करना, ईज़ करना, ठीक है, ईज़ में डालना। कोऑपरेट, कोऑपरेट मतलब साथ देना या फिर सहायता करना। नेक्स्ट वर्ड है बी विचिंग, तो बी विचिंग मतलब मोहक, मोहक कह सकते हैं या फिर अट्रैक्टिव। तो ऐसा कुछ चीज़ जैसे कि मान लीजिए किसी का कोई स्किल है या फिर किसी की ब्यूटी है जिससे आप अट्रैक्ट हो गए और एक सेकंड के लिए चीज़ें भूल गए या फिर ध्यान हट गया आपका, तो उसको कहते हैं बी विचिंग। जैसे कि मजिशियंस होते हैं, तो मजिशियंस क्या करते हैं, आपको अपनी स्किल्स दिखाकर आपका ध्यान एकदम उसकी तरफ फोकस करके थोड़ी देर में कुछ और ऐसी चीज़ कर देंगे तो आपका ध्यान उस पर जाएगा भी नहीं, तो वो क्या है, मजिशियन का काम है, वो आपके कंसंट्रेशन को अट्रैक्ट करके दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो बी विचिंग का मतलब हो जाएगा मोहक, अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग या फिर कैप्टिवेटिंग, कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग होती है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मैजिकल, ठीक है, मैजिकल, फैसिनेटिंग, टैंटलाइजिंग, तो टैंटलाइजिंग का मतलब होता है इनवाइटिंग या फिर एक्साइट, किसी के डिज़ायर्स को एक्साइट करना, उसको कहते हैं टैंटलाइजिंग। और फिर स्पेल बाइंडिंग, तो स्पेल बाइंडिंग का मतलब होता है आपके अटेंशन को कम्प्लीटली होल्ड करके रखना, तो होल्डिंग अटेंशन कम्प्लीटली, कोई चीज़ ऐसी है जो आपका पूरा अटेंशन एकदम ग्रैब करके रखी है, तो उसे कहते हैं स्पेल बाइंडिंग। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रिपल्सिव, ठीक है, अट्रैक्टिव, उसका उल्टा रिपल्सिव। रिपग्नेंट, रिपग्नेंट मतलब हमें पता है डिस्टेस्टफुल या फिर अनएक्सेप्टेबल हम कह सकते हैं उसको। फिर ये नॉसिएटिंग, तो नॉसिएटिंग मतलब सिकनिंग, कोई चीज़ बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा सिकनिंग है कि उसको देख के एकदम तबीयत ख़राब हो जाएगा, वैसा कुछ। और डिस्गस्टिंग भी कह सकते हैं कि डिस्गस्टिंग तो मतलब घिनौना, ठीक है। तो यहाँ हमारा एसपी बख्शी के अरिहंत के बुक का बी लेटर से जितने भी वर्ड्स हैं वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सी लेटर से जितने भी वर्ड्स हैं उससे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम द हिंदू के कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला वर्ड है इम्पोज, इम्पोज मतलब कोई चीज़ लगाना या फिर अदर टर्म्स में हम उसे कह सकते हैं थोपना, ठीक है। इम्पोज मतलब एक फोर्स से किसी चीज़ को लगाना, इम्पोज करना, ठीक है। इंग्लिश में उसे कहेंगे फोर्स लगाना या फिर थ्रस्ट, थ्रस्ट को भी हम कह सकते हैं इम्पोज। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रेस या फिर सेट करना, ठीक है, प्रेस करना, अप्लाई, फिक्स या फिर प्लेस करना, कोई चीज़ को प्लेस करना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं इसके इम्पोज के सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनिम हो जाएंगे तब उसका उल्टा, लगाने का उल्टा रिमूव करना, तो रिमूव हो जाएगा इसका एंटोनिम, या फिर रिलीज़ करना या फिर डिमिनिश करना, तो मतलब लगाना और उसका उल्टा हटाना। नेक्स्ट वर्ड है स्टार्क, स्टार्क मतलब कम्प्लीटली, कुछ चीज़ को पूरे तरीके से करना, तो पूर्ण रूप से भी इसको कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्लियर, क्लियरली, ठीक है, डिस्टिंक्ट और एविडेंट या फिर ऑब्वियस। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अनसर्टन, तो मतलब कोई चीज़ कम्प्लीटली क्लियर है और कोई चीज़ अनसर्टन, उसका उल्टा हो जाएगा अनसर्टन, मतलब कि पता नहीं है, क्लियर नहीं है। वैसे ही डाउटफुल या फिर क्वेश्चनेबल, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक मतलब हम उसे कह सकते हैं आपत्तिजनक, तो बहुत ज़्यादा कुछ डिस्ट्रक्टिव या फिर डैमेजिंग को हम कहते हैं कैटास्ट्रोफिक। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव, मिसफॉर्च्यून, डिज़ास्ट्रस, डिवास्टेटिंग या फिर कैलामिटी, तो मतलब जो भी बहुत डैमेजिंग चीज़ें होती हैं उसे हम कहते हैं कैटास्ट्रोफिक। उसी तरह इसका एंटोनिम हो जाएगा फॉर्चुनेट, तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है कैटास्ट्रोफिक, और उसका उल्टा फॉर्चुनेट यानी कि भाग्यशाली या फिर हार्मलेस। नेक्स्ट वर्ड है इनहेरिट, तो इनहेरिट मतलब हम कह सकते हैं विरासत, तो कोई चीज़ हमें विरासत में मिली है या फिर हमने उसको रिसीव किया है, तो ये हम कह सकते हैं रिसीव या फिर विरासत। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अज्यूम, टेक ओवर या फिर पोजेस, तो जो भी हमारा हमें मिला है अपने मम्मी पापा से या फिर किसी से, तो उसे हम कहते हैं विरासत, जो कि हमने अर्न नहीं किया है, ठीक है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, तो परचेस इसका एक एंटोनिम हो सकता है कि कोई चीज़ हमें विरासत में मिला है, हमने उसे अर्न नहीं किया है, तो और कोई चीज़ हमने परचेज़ किया है या फिर अर्न किया है, तो उसका उल्टा हो गया वो। तो इनहेरिट मतलब लेगेसी, जैसे कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा डिसीज़ भी जो हमें इनहेरिट कह सकते हैं कि मिला है अपने
ख़ानदान से, मतलब उसको जेनेटिक भी कहते हैं, तो वैसे इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑगमेंट। तो ऑगमेंट मतलब कोई चीज़ बढ़ाना, इंक्रीज़ करना उसे, या फिर इंटेंसीफाई करना, ठीक है। तो ऑगमेंट का मतलब हो जाएगा इंक्रीज़, या फिर इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंक्रीज़, इंटेंसीफाई, इम्प्रूव, बूस्ट करना या फिर एनहांस करना। और इसका उल्टा हो जाएगा डिक्रीज़ करना या फिर लेसन करना। नेक्स्ट वर्ड है हैवॉक। हैवॉक मतलब हम कह सकते हैं नाश, या फिर डिस्ट्रक्शन, डैमेज या फिर डिज़ास्टर। तो कोई चीज़ बहुत डैमेजिंग है तो वो उसको हम कहते हैं व्हाट है हैवॉक, हैवॉक कहते हैं ना वैसे। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ग्रोथ, ग्रोथ या फिर गुड लक कह सकते हैं, या फिर बून, एक जो अच्छाई होता है, या फिर डिस्ट्रक्शन का उल्टा कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलॉन्ग्ड। तो प्रोलॉन्ग्ड मतलब कोई चीज़ ज़्यादा लंबा या फिर लेंदी कह सकते हैं, या फिर एक्सटेंडेड फॉर्म को कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा शॉर्टन, या फिर लेसन मतलब लेस करना, ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिवाइव। तो रिवाइव हमें पता है बहुत अच्छी तरह से, जो गेम्स होते हैं उसमें भी हम अपना जो लाइफ रिवाइव करते हैं, ठीक है। तो रिवाइव मतलब एनर्जाइज या फिर रिन्यू करना या फिर स्ट्रेंथन करना, ठीक है, रीजनरेट करना। और उसका एंटोनिम हो जाएगा उसका उल्टा। तो रिवाइव मतलब रिन्यू करना, उसका उल्टा हम कह सकते हैं डिक्लाइन करना, या फिर डाई, डाई को भी कह सकते हैं, या फिर किल, ठीक है, किल या फिर एग्जॉस्ट हो जाना। तो ये सारे रिवाइव के एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा एमिनेंटली। तो एमिनेंटली को हम कह सकते हैं वेल नोन। तो हम कहते हैं ना कि ये बहुत ही एमिनेंट डॉक्टर हैं, तो वेल नोन डॉक्टर है, या फिर आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं, एक्सट्रीमली या फिर रीनोन्ड कह सकते हैं, ठीक है, रीनोन्ड डॉक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा एमिनेंटली। उसका उल्टा हो जाएगा एंटोनिम अननोन। तो बहुत ज़्यादा रीनोन्ड, उसका उल्टा अननोन। तो यहाँ हमारा द हिंदू के वोकैब के सेक्शन का 10 वर्ड्स कंप्लीट होता है। आई होप ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये ज़रा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे ही और वीडियोज़ मैं बनाते रहूँगी, प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।